जी ने हमें इतने सुंदर नियम दिए हैं। हमारे उनतीस नियमों में जाम्बो जी कहते हैं, न काटो कभी हरा कोई वृक्षा, जहाँ तक बने कीजिए जीव रक्षा, जहाँ तक हो सके जीवों की रक्षा कीजिए। ये कहते हैं सामने भी जीवन का हक है। ये हिरण से कहते हैं हमें क्यों मारते हो, हम भी धरती का श्रृंगार हैं। और एक बात कहूं, हमें जब किसी एक चीज को जन्म देने का अधिकार नहीं है तो मारने का अधिकार हमें किसने दे दिया। आओ इन वन्य प्राणियों की रक्षा करें, आओ इन वृक्षों की रक्षा करें, क्योंकि वृक्ष ही जीवन है। अगर वृक्ष नहीं होंगे, कोरोना काल में वृक्ष हमारे लिए वरदान सिद्ध हुए। आप सब जानते हैं अच्छे अच्छों की अकड़, अच्छे अच्छों की पकड़ कोरोना काल में ढीली पड़ गई थी साहब। तभी वृक्ष शहरों में रहने वाले लोग भी गांव में आ गए थे। गांव में हरे वृक्ष हैं, चलो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये हमारे जीवन में वृक्ष, आओ इनकी रक्षा करें। भगवान ने ये बचपन से हमें संदेश दिया था। जी नमन प्रणाम। मैं ओमदत्त बिश्नोई, प्रधान बिश्नोई सभा पदमपुर। आज हम बुढ़ा जोड़ में श्री जमवाणी हरि कथा का श्रवण करने पहुंचे हैं, जो कि 23 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक कथा रहेगी। हमारे यहाँ कथा का मेन उद्देश्य केवल संगत में आने वाले श्रोताओं को सिर्फ भगवान के प्रति नहीं, पर्यावरण के प्रति भी जोड़ना चाहते हैं। और मेन उद्देश्य रहता है कथा में कि वन्य जीव व पर्यावरण के प्रति जो लोग सजग नहीं है उनको जागृत करना। जैसे अपने बात करें वन्य जीव प्राणियों की, तो बिश्नोई समाज युगों युगों से वन्य जीवों के लिए अपने प्राण देता आया है। पीछे अपने बात करते हैं जैसे बीकानेर संभाग की, तो हमारे गंगाराम जी बिश्नोई शिकारियों से लड़ते हुए शहीद हुए। एक नहीं अनेकों बिश्नोइयों ने वन्य जीवों के लिए और पर्यावरण को लेकर भी अपने प्राणों की आहुति देते रहे। माँ अमृता देवी जो 1730 में वृक्षों के लिए अपने साथ साथ अपने तीनों बेटियों व 363 बिश्नोइयों को लेके खेजड़ियों से चिपक कर अपने जीवन की आहुति पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने दी है। कथा में हमें यही श्रवण करने को मिलता है और उस उद्देश्य को लेके पूरा बिश्नोई समाज नहीं, अन्य समाज के भी लोग कथा श्रवण करते हैं और उससे यह ज्ञान लेके जाते हैं कि हमारा जीवन किस पे निर्धारित है, पर्यावरण पे, वन्य जीवों पे। वन्य जीव एक जानवर नहीं है, वो भी प्राणी है, उनमें भी प्राण बसता है, अपने में लहू चलता है रगों में, तो उनके भी लहू है। तो मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप वन्य जीवों को न मारे। इनकी दिन प्रतिदिन संख्या घटती जा रही है, चाहे वो आप हिरण लो, चाहे नील गाय लो, चाहे अन्य कोई भी। लोग तो इतने निर्दयी हैं कि जो सह होती है, एक छोटा सा जानवर है, उसमें अनेकों उसके शरीर पे कांटे हैं, उसके बावजूद भी उसका शिकार करते हैं। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना धंधा बना रखा है कि वन्य जीवों को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के अपने छोटे से आर्थिक लाभ के लिए दुनिया को किस ओर धकेल रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर ये प्रवृत्तियां नहीं रुकी तो मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि पेड़ों के प्रति कठोर से कठोर कानून बनाया जाए। जो भी पेड़ काटे उसे सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में लोग ऐसा घिनौना हरकत करने से अपने दिमाग में 100 बार सोचे कि ऐसा भी कोई कानून है जिससे हमें अगले इसको बिगाड़ने की कोशिश की या वन्य जीवों पे कोई हत्या शिकार करने की कोशिश की तो हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप सभी पर्यावरण व वन्य जीवों के प्रति सजग रहें, इन पे दया करें और इनको बचाने की भरपूर। मेरा नाम काजल है और जो हमारे यहाँ मंदिर समिति की ओर से जो हरि कथा का आयोजन किया गया है वो 23 जनवरी से 29 जनवरी तक का है। और उसका मेन उद्देश्य ये है कि वन्य जीव और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उसका संदेश लोगों तक पहुँचाने के लिए इस हरि कथा का आयोजन किया गया है इस संस्था द्वारा। धन्यवाद। हमारी बिश्नोई मंदिर बूढ़ा जोड़ है, उसमें 23 जो जनवरी है उसे कथा का आयोजन हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है वन्य जीव की रक्षा और पेड़ों को लगाना और गौ माता की सेवा। और इसी के लिए
हमारे पीछे जो आपको पता ही है कि हमारे आसपास के जो क्षेत्रों में बहुत सारे हिरणों की हत्या कर दी गई थी, उसी से संबंधित भी हम यहाँ पे कुछ मुद्दे उठाते हैं और गौरक्षा और जो हिरण है उनके लिए भी हम बहुत अच्छा ये कमेटी प्रयास कर रही है। और प्रणाम, मैं अरविंद सियाग, प्रधान डाबला मंदिर। यहाँ पे हर वर्ष माघ की अमावस्या पर मेला घोषित है और हर वर्ष माघ की अमावस्या पर यहाँ पर कथा का आयोजन करते हैं। कथा का आयोजन अभी इस 23 जनवरी से 29 जनवरी कथा है। ये संस्था है, इस संस्था में रेक्शू सेंटर, हिरणों का रेक्शू सेंटर है। इसमें 85-90 हिरण है, गौशाला है जिसमें 600 गायें हैं और विद्यालय, बालिका विद्यालय है जिसमें 600 बालिकाएं हैं, जो ये संस्था अपने स्तर पर चलाती है। मैं राकेश शर्मा, विधायक श्री कर्णपुर सरदार रूबी कुंवर जी के प्रतिनिधि के रूप में आज दावड़ा के अंदर ये जो बिश्नोई समाज द्वारा हरि कथा के माध्यम से वन्य जीव और पर्यावरण बचाने के लिए जो कथा के माध्यम से जो संदेश पूरे देश के अंदर दिया है, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। बिश्नोई समाज शहीद माता अमृता देवी जी, जिन्होंने खेजड़ी को बचाने के लिए 363 शहीदों की शहादत देकर के पूरे विश्व के अंदर आज से करीबन 550 साल पहले जो पर्यावरण बचाने का और वन्य जीव का संदेश दिया, आज उस संदेश को बचाने के लिए बिश्नोई समाज के अलावा और जितने भी पर्यावरण वन्य प्रेमी लोग हैं, जिस तरीके से पिछले दिनों से सजग हुए हैं, जिस तरीके से सरकारें नारे बहुत अच्छी देती हैं, एक पौधा मां के नाम, लेकिन बजट के अंदर 15-15 लाख पेड़ काट करके कई इरादा योजनाएं जो बना रही है सरकार, उसके विरोध में बिश्नोई समाज ने जिस तरीके से अलख जगाई है, बीकानेर, जोधपुर बंद, ये आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर खड़ा हो रहा है। हमें खुशी इस बात की कि मुझे आज विधायक सरदार रुपेंद्र सिंह जी रूबी ने इस हरि कथा के अंदर पहुंच करके ये इलाके की जनता के अंदर ये मैसेज देने के लिए भेजा है कि रुपेंद्र सिंह कुंवर पर्यावरण वन्य जीव प्राणियों की हत्या को रोकने के लिए जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा के अंदर राजस्थान के अंदर आवाज उठाई, उससे सारे समाज के अंदर, सर्व समाज के लोगों के अंदर एक बात गई है, एक मैसेज गया है कि हमारे कर्णपुर के विधायक जो हैं वो वन्य प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं और जिस तरीके से अवैध रूप से लकड़ी कट करके पिछले दिनों जो हमारे इलाके के अंदर जो जिस तरीके से हिरणों का शिकार किया गया, अवैध लकड़ी का अवैध कटना हो रहा है, उसके विरोध में भी रूबी कुंवर जी ने विधानसभा में आवाज उठाई है। मुझे आज खुशी हो रही है कि बिश्नोई समाज ने हरि कथा के माध्यम से पूरे देश के अंदर ये संदेश पर्यावरण बचाने का, जीव जंतु बचाने का जो दे रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत सराहनीय है। और मैं इस बात के लिए आप सभी लोगों को, क्योंकि कल संदीप कलवासरा जी का फोन भी गया था, आज भी उनसे बात हुई, तो मैंने कहा मैं आपके बीच में जरूर पधारूंगा। मुझे यहाँ आने का मौका दिया आप लोगों ने, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करता हूँ। धन्यवाद। आज हरि कथा का हमारा आयोजन हो रहा है, 5वां दिन चल रहा है। हमारे गुरु राजेंद्रानंद जी महाराज भीमगौड़ा से हरि कथा का आयोजन कर रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कम से कम 6 से 7 हजार भीड़ प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये संस्था वन्य जीवों के प्रति विशेष रूप से लगाव रखती है। वन्य जीवों को कहीं भी नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए सदैव तत्पर रहती है, वन्य जीवों के लिए हमेशा काम करती है। तो मेरा निवेदन इस संस्था के माध्यम से सभी धर्म प्रेमियों से ये निवेदन रहेगा कि इन वन्य जीवों को, जैसे मनुष्य में जान है उसी तरह इन वन्य जीवों में जान है, इसलिए इनके प्रति सदैव तत्पर रहें, इनका ध्यान रखें, इनको शिकार होने से बचाएं। हमारे ये रेस्क्यू सेंटर लगभग 22-23 साल से यहाँ पर बिश्नोई मंदिर समिति डाबला में चल रहा है और इसके अंदर लगभग
1500 से 2000 हिरन और नीलगाय लाकर उनका इलाज किया जा चुका है। और प्रतिदिन खाजूवाला, हनुमानगढ़, संगरिया, कोई भी क्षेत्र है वहां से अगर कोई जीव के दिक्कत आती है, कहीं पर कोई इलाज नहीं होता है, तो उनका यहाँ पर लाकर इलाज किया जाता है और उनको यहाँ पर रहने की अच्छी सुविधा बिश्नोई मंदिर समिति बाबला उपलब्ध